नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट और मालदीव के बदजुबान मंत्रियों के कटाक्ष के बाद सोशल मीडिया पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और उसकी खूबसूरती छाई हुई है। लक्षद्वीप पर जितना बीते 20 सालों में कुछ सर्च नहीं किया गया, उतना बीते 72 घंटों में किया जा चुका है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव के पेच कसे जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, जिससे बौखलाकर बेतुकी बयानबाजी करने वाले मालदीव के मंत्रियों को बेआबरू होकर अपने पद से हटना पड़ा। लक्षद्वीप सर्च इंजन गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड भी बन गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप की हैरत में डालने वाली कुदरती सुंदरता और वहां के लोगों की गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी के बारे में काफी कुछ लिखा। वहीं हजारों लोगों ने मालदीव की अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और बॉयकॉट मालदीव हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। मामले के तूल पकड़ने पर मालदीव के मंत्री जाहिर रमीज और मरियम शिवना सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए तो उन्हें अपना पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। इसके अलावा मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने मंत्रियों की लानत मलानत की और फिर इसके बाद मालदीव की मोइज्जू सरकार ने भारत और पीएम मोदी पर बेतुके कमेंट के लिए कार्रवाई करते हुए तीनों मंत्रियों मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया और उनके विवादित बयानों को निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस भिड़ंत से एक फायदा यह हुआ कि लक्षद्वीप पूरी दुनिया में एकदम से चर्चा में आ गया। तो चलिए जानते हैं कि लक्षद्वीप का इतिहास आखिर क्या है, कहां से ये आया, हिंदू और बौद्धों की जो ये जमीन लक्षद्वीप थी ये कैसे मुस्लिम बहुसंख्यक बन गया। साथ ही लक्षद्वीप के समुद्री तटों की प्राकृतिक खूबसूरती के सामने मालदीव कितना फीका है, इस पर भी बात करेंगे। संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और 32 द्वीपों के इस द्वीप समूह में अब 36 द्वीप बन चुके हैं। लक्षद्वीप की मौजूदा प्रशासकीय राजधानी कवरत्ती है और यहाँ की 96% से भी ज्यादा आबादी इस्लाम को मानने वाली है। हालांकि लक्षद्वीप पहले इस्लाम बहुल नहीं था, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी ज्यादा रहते थे। लक्षद्वीप के बारे में एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस क्षेत्र का एक लेख है, जिसके मुताबिक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बौद्ध जातक कथाओं में इस द्वीप के बारे में उल्लेख किया गया है। लक्षद्वीप में ईस्वी सन 631 में एक अरबी सूफी उबैदुल्ला ने इस्लाम सबसे पहले पहुंचाया था। सरकारी दस्तावेजों में कहा गया है कि लक्षद्वीप में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में साल 41 हिजरा के आसपास हुआ था। राजा चेरामन पेरुमल के बसाए गए इस द्वीप समूह के सबसे पुराने और बसाए गए द्वीप अमीनी, कल्पेनी, अंदरौत, कवरत्ती और अगत्ती हैं। राजा चेरामन पेरुमल 825 ईस्वी में इस्लाम उन्होंने अपना लिया था, क्योंकि अरब से संपर्क और व्यापार होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव इस द्वीप पर रहा था। 11वीं शताब्दी के दौरान इस द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उसके बाद कैनानोर के राजाओं का शासन था। बाद में फिर पुर्तगालियों और फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी तक चिरक्कल हिंदू शासकों के बाद अरक्कल मुसलमान और फिर टीपू सुल्तान और फिर उसके बाद में लक्षद्वीप में अंग्रेजों का शासन कायम हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर साल 1956 में भाषा के आधार पर इसे भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया और फिर उसके बाद इसे केरल राज्य में शामिल किया गया। फिर इसी साल लक्षद्वीप को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा वो दिया गया। पहले इसे लक्कादीव, मिनी कॉय, अमीन दीवी के नाम से भी जाना जाता था। साल 1971 के बाद में इस क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप पड़ गया। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों में ज्यादातर आबादी जो है वो आमतौर पर 9 से 10 द्वीपों पर ही रहती है, इसलिए टूरिज्म के लिहाज से लक्षद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा और समुद्र तट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। देश के अन्य राज्यों से यहाँ आने से पहले लक्षद्वीप टूरिज्म से परमिशन लेनी पड़ती है। यात्रा के लिए यहाँ कैश लाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लक्षद्वीप के कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत सीमित है। बंगाराम आइलैंड को छोड़ करके बाकी के सभी द्वीपों पर यहाँ शराब बंदी है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही लक्षद्वीप में शासन भी चलाते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ही केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय सरकार है और द्वीप समूह के रोजाना के शासन और विकास योजनाओं की जिम्मेदारी भी निभाती है। लक्षद्वीप भारतीयों के लिए कई मामलों में मालदीव से बेहतर है। मसलन लाखों रुपए खर्च करके मालदीव घूमने से बेहतर
बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के कम पैसों में लक्षद्वीप की यात्रा करना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लक्षद्वीप के पूरे इतिहास, वहां के भूगोल, साथ ही मालदीव की तुलना में उसके बेहतर होने पर अब आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।